हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं एक अपडेट देना चाहती हूँ आप सभी को कि परसों से मुझे बहुत मेरे फुल बॉडी में इचिंग हो रही है और एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। फर्स्ट डे तो मुझे हुआ तो मैंने सोचा कि ठीक है, कम है। फिर कल और ज़्यादा हो गया था तो मैंने अपने हस्बैंड से भी बोला, तो वो दवा लाने वाले थे बट बिजी शेड्यूल की वजह से वो मैं कल नहीं दिखा पाई। तो आज मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा रात में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई सोने में। इचिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बहुत सारे बॉडी पार्ट में छिल गए हैं वहाँ पे। तो इस वजह से मम्मी बोली है नहीं, वेट करने का कोई वो नहीं है, चलो एक बार डॉक्टर से सजेशन ले लेते हैं। वैसे तो मैंने गूगल पे देखा तो वहाँ शो हो रहा था कि नॉर्मल है, थोड़ा मोड़ा इचिंग होगी, लेकिन थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग चलते हैं, डॉक्टर से विजिट कर लेते हैं। अभी ना तो हस्बैंड खाली है ना ही पापा खाली हैं, तो हम लोग सोचे बहुत पास में हॉस्पिटल है तो रिक्शे से ही चले जाते हैं। तो बस मम्मी हो गई है रेडी, मैंने भी पहन लिया अपना कुर्ता और अब तुरंत बिना वेट किए मैं जाऊंगी अपने हॉस्पिटल। तो चलिए आप सब भी हम लोगों के साथ। तो यहाँ पे मैं और मम्मी निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। यहाँ मैंने ले लिया था अपने डॉक्टर की सारे जितने मैंने टेस्ट कराया था। मैं जब भी डॉक्टर विजिट पे जाती हूँ हर एक चीज़ याद से रख लेती हूँ, क्योंकि उसके पीछे मेरी मम्मी होती है याद दिलाने वाली कि हर एक चीज़ तुमने रखा या नहीं रखा। यहाँ हम वेट कर रहे थे ई रिक्शे का, आराम से हमें 1 सेकंड में ही रिक्शा मिल गया जैसे ही हम मेन रोड पे आए। और यहाँ पे हम लोग ई रिक्शे पे बैठ गए रिक्शे पे, ई रिक्शे पे, और इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। रिक्शे का मजा अलग ही होता है और मौसम बहुत धूप भी नहीं है, इसलिए ठीक लग रहा है। अच्छा कहना चाहेंगी? कहना चाहिए उनको जाना था रिक्शा से, चलो हाँ, मेरा मन था कि मम्मी रिक्शे से ही चलते हैं। वैसे तो पापा भी आने को बोल रहे थे, जब हम लोग बोले कि हम लोग जा रहे हैं तो पापा भी बोले कि आ जाते हैं। सौरभ भी कह रहे हैं कि मैं भी फ्री हूँ, 10 मिनट में आ जाता हूँ। तो हम लोग बोले नहीं नहीं, ई रिक्शा से ही जाते हैं, थोड़ा अच्छे से घूम के आएंगे। तो बस हम लोग निकल चुके हैं एंजॉय करते हुए मम्मी के साथ। मम्मी है तो फिर क्या डर है। यहाँ मैं पहुँच गई थी मम्मी के साथ डॉक्टर के वहाँ, और भीड़ बहुत कम था। भीड़ कम इसलिए था क्योंकि हम इवनिंग में 4 o'clock तक गए थे, 4 बजे गए थे हम लोग। जिस टाइम भीड़ कम होती है, मॉर्निंग में तो बहुत रश होते हैं हॉस्पिटल में, इसलिए मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि आप इवनिंग में जाओ अगर कोई इमरजेंसी ना हो। हम लोगों ने लगा लिया था अपनी पर्ची और वेट कर रहे थे कि डॉक्टर कब बुलाती हैं हमें। 2-3 मिनट बाद ही डॉक्टर बुला ली थी और उन्होंने लिख दिया था मेडिसिन। मम्मी यहाँ मेडिसिन ले रही थी और हम आ गए घर। अभी मैं डॉक्टर के पास से आ गई हूँ और मैंने चेंज भी कर लिया है, और डॉक्टर ने मुझे कुछ ऐसा नहीं बोला। बोला कि हाँ नॉर्मल तो है, बट फिर भी एक लोशन दिया उन्होंने। बोली है कि 2-3 दिन तक इसको लगा के देखो, और एक टैबलेट है और वो खा के देखो। अगर 2-3 दिन में ठीक नहीं होता है तो फिर कुछ टेस्ट होंगे। आई होप ठीक हो जाए। मैं टेस्ट से नहीं, ब्लड निकालने से डरती हूँ। और ये नॉर्मल तो है क्योंकि जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन से मैं पूछूं वो सब कह रहे हैं कि हाँ ये मुझे भी हो रहा है, मुझे भी हो रहा है। तो मुझे तो हो सकता है सबको इतना ही होता हो, मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा इसलिए मैंने दिखा लिया। बाकी कुछ एज सच मेडिसिन तो मैं लूँगी नहीं। लोशन ठीक है, लोशन मैं अपने टमी पे भी लगाऊंगी और पैर पे भी लगा लूँगी, और जहाँ जहाँ मुझे इचिंग होगी वहाँ वहाँ मैं लगा लूँगी। और जब मैं रास्ते से आ रही थी इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ देखने को मिली। बहुत सारी जगहों पे मूर्तियाँ आ चुकी हैं और अभी फेस तो नहीं खुला है, चेहरा नहीं खुला। आई थिंक 7वीं को फेस रिवील होता है माता रानी का। तो बस अभी रखा हुआ था, उतने से ही बहुत रौनक लग रहा था और बहुत पॉजिटिविटी लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। फेस्टिवल का वाइब से कुछ और होता है। और बस डॉक्टर के वहाँ से हम लोग कहीं नहीं गए थे और ना ही कहीं रुके, डायरेक्ट घर आ गए थे क्योंकि घर पे पापा आए थे कुछ काम से, तो वो हम लोग को इसलिए जल्दी था तो हम लोग जल्दी से घर आ गए। और डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं बोला, बोला कि हाँ ये नॉर्मल है, बस एक लोशन और एक मेडिसिन दे दी, 3 दिन की दवा है, रात में 1 गोली लेनी है। अब खा के आप सभी को मैं बताऊंगी कि मुझे रिलीफ मिला या नहीं। यहाँ मैं पी रही थी अपना कोकोनट वाटर। आजकल मैं 2-3 कोकोनट वाटर फुल डे पी लेती हूँ, फिर करूँगी पूजा। सिंगों से है बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, सतियों के सत्य को संहारने
पूजा करने के बाद मैं थोड़ी देर सबके साथ बैठी थी, फिर मैं करने लगी थी डिनर की तैयारी। और आज मैंने सोचा कि पनीर के पराठे बना देती हूँ, क्योंकि फ्रिज में पनीर रखा हुआ था। तो मैंने पनीर को लिया, इसे हाथ से ही अच्छे से मैंने मैश कर दिया। आप चाहो तो कद्दूकस भी कर सकते हो, लेकिन हाथ से ही बहुत अच्छे से मैश हो जाता है, क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट होता है। तो उसमें अगर आप अपने हाथ से उसे अच्छे से मिक्स करोगे तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और पनीर का पराठा एक अच्छा ऑप्शन होता है, हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी लगता है। और अभी हम लोग प्याज लहसुन तो डाल नहीं रहे हैं, तो इसे मैं विदाउट प्याज और लहसुन ही बनाऊंगी कि थोड़ा हेल्दी भी खा सकूं। यहाँ मैंने ग्रीन चिली ले लिया था, काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर ले लिया था, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स ले लिया था और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। बस इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर हमें प्याज मैं इस टाइम नवरात्रि में खाती या नवरात्रि के बाद बनाऊँगी, तो इसमें मैं एकदम छोटे कटे हुए अनियन भी डाल सकूँगी, तो उससे और अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप पनीर को फ्राई करके बनाओगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा जितना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैंने कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किया एक्सेप्ट ब्लैक पेपर, बस ब्लैक पेपर ही मैंने ऐड किया है। और इन सारे कटी हुई हरी मिर्च धनिया पत्ती को अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है और लड्डू बना के पराठे का शेप दे दिया है। और इसे अच्छे से मैं दोनों साइड पका लूँगी। मेरे पराठे फटे हुए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने स्टफिंग बहुत ज़्यादा भरा था, क्योंकि स्टफिंग नहीं रहती है पनीर के पराठे में या किसी भी पराठे में तो वो टेस्टी नहीं लगता है। पराठे फटे तो थे लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। और जब भी आप स्टफिंग ज़्यादा रखोगे तो वो पराठे फटने ही फटने हैं। और ऐसे ही मैं दोनों साइड अच्छे से सेक लूँगी, बिल्कुल क्रिस्पी होने तक। और यहाँ मेरे हस्बैंड का डिनर भी तैयार हो गया था, जिसमें था पराठे और हरी चटनी, जिसमें धनिया और टमाटर डाल के मम्मी ने चटनी बनाया था। बस उनको डिनर देने के बाद बाकी और भी पराठे मैं बना लूँगी मम्मी पापा और अपने लिए। तो बस आज के डिनर में यही बनाया था मैंने और सबको बहुत अच्छा लगा। तो मैंने डिनर कर लिया है और अभी मैंने दूध नहीं पिया, बस मैंने डिनर किया था। और डिनर में आज मैंने बनाया था पनीर का पराठा, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर किया आप सभी के साथ। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हुआ करे तो आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मतलब आप देखोगे तो मैं सब कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। और ये बहुत इजी रेसिपी होता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। नवरात्रि में बहुत लोग के घर प्याज लहसुन नहीं खाते, तो उस केस में आप ये पराठे बना सकते हो, क्योंकि 2-3 दिन तो हम बिना प्याज लहसुन के खा सकते हैं, लेकिन फिर लगता है क्रेविंग होने लगती है। तो कुछ अलग बना लो तो टेस्ट भी अच्छा मिल जाता है और एक मतलब हाँ ठीक लगता है। तो बस मैंने पराठे बना लिए। हाँ, सौरभ भी आए थे, वो भी डिनर करके गए हैं और उनको भी पराठे बहुत अच्छे लगे। मैंने बोला ब्लॉग में आ जाइए, तो कहते नहीं आज मन नहीं है। उनका थोड़ा तबीयत डाउन था, इस वजह से मैंने फोर्स भी नहीं किया। और बस अब मैं अपना लोशन लगाऊंगी जो डॉक्टर से मैंने लेके, मतलब मैं डॉक्टर दिखाने गई थी तो वो जो उन्होंने लोशन दिया वो मैं आज लगाऊंगी। वैसे तो मैं अपने टमी पे लगाती हूँ जैतून का तेल, जो कि बहुत ऑलिव ऑयल जिसे हम कहते हैं, वो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ। उससे मुझे बहुत अच्छा मतलब रिज़ल्ट तो मिलता है, मुझे स्ट्रेच मार्क नहीं होते हैं। अभी नहीं हो रहे हैं फ़िलहाल, आगे का नहीं बता सकती। बस इचिंग की वजह से मैं थोड़ा लोशन यूज़ करूँगी, बाकी मैं अपना ऑलिव ऑयल ही आगे कंटिन्यू रखूँगी। तो अगर आप भी कुछ मतलब अगर आप भी प्रेग्नेंट हो और आप मतलब बहुत ड्राई हो जाती है स्किन उस टाइम, तो अगर आप कुछ अच्छा यूज़ करना चाहते हो तो वो ऑलिव ऑयल है फिगारो का, ऑनलाइन ईजिली आपको मिल जाएगा। रिज़ल्ट बहुत अच्छा है उसका, क्योंकि मेरे मतलब 2-3 नोन लोग की डिलीवरी हुई है, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने फिगारो ही बताया था। और हस्बैंड भी बोले थे हाँ बेस्ट ऑयल है फॉर बेबी ऑल्सो एंड फॉर मदर ऑल्सो। तो अगर आपकी बेबी आपका हो गया तो उसे भी आप मसाज के लिए फिगारो का ऑलिव ऑयल यूज़ आराम से कर सकते हो। और आपके लिए तो हेल्दी है, हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा जेल फॉर्म में होता है, इसलिए हेयर बहुत स्टिकी हो जाता है। तो मैंने तो पहले अपने हेयर के लिए ही मंगाया था, बट अब मैं उसे अपने टमी पे या फिर कहीं भी थाइस पे जहाँ मुझे थोड़ा इचिंग होता है या फिर ड्राइनेस फील होता है, वहाँ मैं ये ऑयल यूज़ कर लेती हूँ। तो ये बेस्ट ऑयल है। आप बायो ऑयल या कोई ऑयल से कोई रिलीफ नहीं मिलता है। हाँ, इचिंग हो रही है तो डॉक्टर से दिखा के आप लोशन ले सकते हो विदाउट डॉक्टर, मतलब बिना डॉक्टर से दिखाए आप कोई भी
लोशन या कुछ मत लगाना। और नॉर्मल आपको बस बॉडी अगर आपकी ड्राई हो जा रही है तो उसके लिए आप फिगारो का ऑलिव ऑयल आराम से यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा आपको, बिल्कुल स्किन ड्राई नहीं होगी। लोशन और ऑयल में बहुत डिफरेंस होता है। लोशन जो होता है वो थोड़ी देर ही आपको आपके स्किन को मॉइस्चर रखेगा या फिर सॉफ्ट रखेगा, लेकिन ऑयल बहुत अच्छे से फुल पूरे दिन तो रह ही जाता है। मैं एक मॉर्निंग में नहा के लगाती हूँ और एक नाइट में मैं सोने के टाइम लगाती हूँ। तो आज सोने के टाइम मैं अपना लोशन लगाऊंगी और मैं खाऊंगी अपनी एलर्जी की दवा, क्योंकि ये एलर्जी की वजह से ही खुजली हो रहा है। अब देखते हैं एक दिन खा के, अगर आज मैं खाती हूँ सुबह मुझे थोड़ा भी रिलीफ होगा तो मैं दवा कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ कुछ दवाएं हार्मफुल भी होते हैं, हर एक दवा ठीक नहीं होता। तो मैं बस एक खाऊंगी, अगर ठीक हो गया तो मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी, मतलब ठीक हो गया तो मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी दवा। 3 दिन का दवा है और अगर नहीं ठीक होता 2 दिन खा के देखूंगी और फिर अगर उससे भी नहीं ठीक होता तो आगे देखेंगे, टेस्ट जो लिखा है वो करवाएंगे। बाकी बस कुछ ऐसा ही रहा मेरा आज का दिन। अब मैंने डिनर कर लिया, अब मैं जाऊंगी अपना दूध पीऊँगी। मम्मी दूध ऑलरेडी मेरा बना रही हैं, अब मैं उसे पी लूँगी, मतलब प्रोटीन मिला रही हैं, बना रही हैं मतलब प्रोटीन मिला रही हैं। मैं उसे पी लूँगी, ले लूँगी अपनी मेडिसिन और चली जाऊँगी सोने। ब्लॉग पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ।